आज वो मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है। फैसला कहाँ से हो रहा है? दिल्ली से हो रहा है। फैसला कौन ले रहे हैं? अमित शाह जी ले रहे हैं। फैसला कौन ले रहा है? उनके जूनियर सम्राट चौधरी जी ले रहे हैं। तो आज वो खुद हाशिए पे चले गए। अब नीतीश कुमार का कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं, मास्टर मुजाहिद साहब अपनी जगह वो भी एक शख्सियत है, उनकी भी अपनी पहचान है। और हमारे ख्याल से वो जदयू या किसी पार्टी के मोहताज नहीं है। खुद भी वो यानी कि लोगों में बने रहते हैं और लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। देखा जाए बिहार में अगर कोई भाजपा या आरएसएस को घर घर तक पहुंचाने का काम किया तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। और आज उन्हीं का फल है कि नीतीश कुमार जी को आज साइड कर दिया गया, दूध की मक्खी की तरह उठा करके फेंक दिया गया उसको। बिहार विधानसभा के हालात में जिस एनडीए को लेकर के मास्टर मुजाहिद साहब सीमांचल में एक ओहदा बनाया और कहा कि हम तमाम वो लोगों का साथ है जिससे कि कांग्रेस नहीं देखा, आरजेडी नहीं देखे, जिसको एमआईएम नहीं देखे। अब मास्टर मुजाहिद साहब ऐसे कड़ी में क्या करेंगे? इस मंच में उसका अब संबोधन भी चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मास्टर मुजाहिद साहब अपनी जगह वो भी एक शख्सियत है, उनकी भी अपनी पहचान है। और हमारे ख्याल से वो जदयू या किसी पार्टी के मोहताज नहीं है। खुद भी वो यानी कि लोगों में बने रहते हैं और लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। तो अब ये उनका यानी कि निजी फैसला है कि वो कौन सी पार्टी में जाए, नहीं जाए और क्यों पार्टी छोड़े। लेकिन जो वक्त यानी कि मौजूदा लोगों की मांग थी, लोगों का जिस तरह से यानी कि एनडीए सरकार के खिलाफ जो रवैया जो शुरू दिन से रही, कभी 3 तलाक का मसला हो, कभी वो यानी कि जो एनआरसी का मसला हो, सीए का मसला हो, तो मुसलमानों को हर तरह से दबाया जा रहा है। चाहे वो हर किसी भी आप जगह जब उत्तर प्रदेश चले जाए टारगेट किया जा रहा है। तो लोगों के जन भावनाओं को देखते हुए मास्टर मुजाहिद साहब ने जो रिजाइन दिया, ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा कदम है और लोगों के भावनाओं को देखकर किया। क्योंकि आप राजनीति लोगों के लिए करते हैं, लोग आपको जिताते, तो लोग चाह रहे थे कि आप रिजाइन दें, आप अपना स्टैंड क्लियर करें। उन्होंने रिजाइन देकर स्टैंड क्लियर किया है। फिर आगे देखिए विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसमें फिर वो अपनी ये करेंगे। ऐसे में एक सवाल बहुत तैरता हुआ सोशल मीडिया में नजर आ रहा है कि मोदी का 2 सिपाही सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा नीतीश जी को कहने के सेकुलर से अब कम्युनिस्ट बनाने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? नहीं, दाब के रखे उसको। सेकुलर से कम्युनिस्ट बनाने की नहीं, नीतीश जी कहीं ना कहीं तो कमजोर पड़े हैं। नो डाउट बिहार के हित में बहुत अच्छा फैसला लिए हैं। लेकिन अगर बिहार में देखा जाए, बिहार में अगर कोई भाजपा या आरएसएस को घर घर तक पहुंचाने का काम किया तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। और आज उन्हीं का फल है कि नीतीश कुमार जी को आज साइड कर दिया गया, दूध की मक्खी की तरह उठा करके फेंक दिया गया उसको। आज वो मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है। फैसला कहाँ से हो रहा है? दिल्ली से हो रहा है। फैसला कौन ले रहे हैं? अमित शाह जी ले रहे हैं। फैसला कौन ले रहा है? उनके जूनियर सम्राट चौधरी जी ले रहे हैं। तो आज वो खुद हाशिए पे चले गए। अब नीतीश कुमार का कोई अस्तित्व नहीं है और बिहार में फिर दोबारा मेरे ख्याल से उनकी कोई पहचान नहीं बनेगी, क्योंकि वो सभी तबके की नजर से गिर गए हैं। भाजपा तो कह रहा है कि इस बार फिर से वही नीतीश कुमार। बिल्कुल, इस बार जो है यानी कि सेकुलर पार्टी की सरकार बनेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। मजबूती से सरकार बनाने जा रही है। माननीय जो यानी कि तेजस्वी यादव जी हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। और महागठबंधन का हमारा जो मुख्यमंत्री चेहरा है वो श्री तेजस्वी यादव जी हैं। उनके नेतृत्व में बिहार यानी कि फिर से ही आएगा और सेकुलर पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये जो वक्फ कानून है या जो केंद्र की ऐसी कानूनें होती है, उसको हम लोग हटाने का काम करेंगे, उस पर यहाँ लागू करने का भी काम हम लोग। कश्मीर पहलगाम का हमला को किस नजरिए से देखते हैं आप? कश्मीर की घटना बेहद दुखद घटना है। किसी भी सिविलियन पे इतने इसमें पहली बार गोली चली है। और ये क्या कहते हैं कि पूरी तरह से लापरवाही बरती गई है। ये केंद्र सरकार की चूक है, इसे चूक भी नहीं कह सकते हैं, ये साजिश है। और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की है। अमित शाह जी और उनके अजीत डोभाल जी जो है इंटेलिजेंस का, वो लोग देखते हैं कैसे चूक हुई। जब यानी कि उससे पहले बंद था और 4 दिन पहले यानी कि लोगों का पहलगाम में जाने के लिए आप खोलते हैं और 4 से 5,000 लोग जाते हैं और 5 किलोमीटर तक एक भी आपका जवान नहीं रहता सीआरपीएफ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहां के जो यानी कि टूरिस्ट हैं वो बताते हैं चैनलों में क्या करके, कहीं भी कोई फोर्स नहीं थी, पुलिस नहीं थी। तो ये तो सोची समझी साजिश है। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के चुनाव को एक पॉलिटिसाइज करने के लिए, एक तबके के लिए जो नफरत पैदा करने के लिए, ये कहीं ना कहीं केंद्र और आरएसएस की साजिश है। इस चीज को लोग भली भांति समझते हैं। नेशनल मीडिया देख करके नहीं लगता है कि वक्फ कानून को जिस प्रकार से एक मुद्दा बनाया गया था पूरे मीडिया में, अब पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुद्दा को लेकर के इस मुद्दे को कहीं नीचे धकेलने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप ही ये बात तो कह दिए कि देखिए भाजपा और आरएसएस अच्छी तरह से जानती है, वो मुद्दे भटकाने में मास्टर है। वो मैनेजमेंट उससे अच्छा कोई नहीं जानता है। और मोदी जी अच्छा जानते हैं कि देश के लोगों का नब्ज जो है वो पकड़ना जानते हैं। एक तबका जो उग्र है उसको और उग्र हम कैसे करें और हम अपनी रोटी कैसे दें। वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में, ना वो हिंदू का है ना वो मुसलमान का, किसी का नहीं है। वो सिर्फ अपने सत्ता के लिए, सत्ता के लिए किसी का भी हत्या करा सकते। लास्ट में कहेंगे पाकिस्तान के खिलाफ जितना एक्शन ले रहे हैं भारत सरकार के, आप लोग साथ हैं?
बिल्कुल, अगर कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान ही, कोई भी इस घटना में जुड़ा हुआ है, वो अगर देश का भी आदमी हो, उसको यानी कि कश्मीर के चौराहे पर लाकर फांसी देना चाहिए। वो चाहे वो पाकिस्तान का आदमी हो, चाहे वो इंडिया का आदमी हो। पाकिस्तान में, पाकिस्तान पे इनके गोलीबारी होनी चाहिए और हमला होना चाहिए अगर पाकिस्तान ऐसी कायराना हरकत किया है तो। हम इसके लिए देश के साथ हैं और हम अपने देश के लोगों के लिए, लोगों के साथ। ऐसे में बहुत बेहतर खूबसूरत नज़ारा होता है कि जब सब पार्टी के लोग जब देश के हित में बात करते हैं, जब सरकार के हाथ को मजबूत करने का काम करते हैं। हालांकि सवाल ये भी बनता है कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गया। सवाल से भागना सरकार को नहीं पड़ेगा, क्योंकि राजनाथ सिंह भी ने कहा कि गलती हुई है, तब तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जब अवैसी साहब, राहुल गांधी जी इस विषय को रखा था कि बड़ी चूक हुई है, तो उन्होंने भी इस चीज को महसूस किया कि गलती हुई है। हालांकि अब जब देश की मुद्दे, इतने बड़े मुद्दे हैं, इनको कहना कहीं अब डाइवर्ट भी नहीं कर सकते हैं। और वक्फ बिल को लेकर के सरकार को कहना कि जिस प्रकार से सचेत कर रहे हैं लोग, उसका मुद्दा कितने ऊपर जा रहे हैं। आप लोग अपनी बात कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ राजद के प्रखंड अध्यक्ष थे और तमाम बातों में हम लोग अपने अपने सवाल को रखे हैं, वो भी क्या कुछ कहें अब अपने माध्यम से देखेगा। धन्यवाद।